नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, संत संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत आज हम पांचवा दशक मंत्रों के बारे में उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जो वेदों के लिए भी समझना कठिन है, शब्दों के लिए भी जो दुर्बोध है, जो दुर्लभ परब्रह्म है, वह आपकी कृपा से शिष्यत्व को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। माने वेद भी जिस परब्रह्म यानी ईश्वर को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है, शब्द भी जिसका समुचित वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे परब्रह्म को गुरु की कृपा से शिष्य को तुरंत प्राप्ति हो जाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जो योगियों के हृदय का अंतःकरण निजधाम है, यानी जो परब्रह्म योगियों के हृदय स्थल में रहते हैं, जो उनका निजधाम है, जो भगवान शिव का आत्मस्थान और विश्रांति स्थल है, यानी भगवान शिव जहाँ पे विश्रांति करते हैं, यहाँ तक कि विश्रांति को भी विश्राम देने वाला परम गुरु गोपनीय और अगाध गहरा स्थान है, यानी विश्रांति को भी विश्रांति मिल सके ऐसा जो परम स्थान है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ऐसा जो परब्रह्म है, आपकी कृपा होने पर शिष्य स्वयं ही परब्रह्म रूप हो जाता है। ऐसा जो परब्रह्म है, ऐसे परब्रह्म को गुरु की कृपा से शिष्य को ब्रह्म रूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। वह इस कठिन संसार के जाल में पुनः नहीं फंसता, और जब गुरु कृपा होती है तो शिष्य इस जन्म जन्मांतर के चक्कर में फिर नहीं पड़ता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि स्वामी की प्रेरणा से अत्यंत स्नेहपूर्वक गुरु और शिष्य के लक्षण मैं अब आपको बताता हूँ। गुरु की कृपा से गुरु और शिष्य के जो लक्षण हैं, उत्तम गुरु और उत्तम शिष्य, इनके जो लक्षण हैं, अब वो रामदास स्वामी हमको बताने वाले हैं। कहते हैं, उन्हें समझकर मुमुक्षु रखने वाले को योग्य गुरु की पहचान कर शिष्य भाव से उनकी शरण में जाना चाहिए। उत्तम गुरु के इन लक्षणों को पहचान कर मुमुक्षु यानी जो मोक्ष चाहने के इच्छुक लोग हैं, ऐसे लोगों को उत्तम गुरु की पहचान कर उनकी शरण में जाना चाहिए। अब उत्तम गुरु के क्या लक्षण हैं? जो गुरु तो सभी वर्णों एवं जातियों के लिए होना चाहिए, चाहे आप किसी भी वर्ण अथवा जाति के हो, आपके लिए मोक्ष पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। इसलिए ब्राह्मण भले ही क्रियाहीन कर्महीन क्यों न हो, फिर भी अनन्य भाव से उसी की शरण में जाना चाहिए। यानी ब्राह्मण भले ही क्रियाहीन कर्महीन क्यों न हो, उसी की शरण में जाकर उसको अपना गुरु बनाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इस ब्राह्मण के लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने अवतार लिया हुआ है। जब प्रत्यक्ष भगवान विष्णु भी भृगु के चरण चिन्ह भृगुलत्ता श्रीवत्स को अपने हृदय पर धारण करते हैं, तो दूसरों की क्या बात। जब भगवान श्री विष्णु, जिनके हृदय पर श्रीवत्स का जो चिन्ह है, श्रीवत्स का चिन्ह है, जब भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी थी, तो उनके जो पद चिन्ह भगवान विष्णु के छाती पर उमट माने आ गए, उन चरण चिन्हों का वो श्रीवत्स के रूप में उनको उस चिन्ह के रूप में जाना जाता है।
ब्राह्मणों के वचन ही प्रमाण माने जाते हैं। जो ब्राह्मण कोई बात यदि आपको बता रहा है तो वो उसके वचन प्रमाण माने जाते हैं। ब्राह्मणों के पाठ से अर्थात ब्राह्मणों के मुख से निकलने वाले मंत्रों के प्रभाव से शूद्र भी ब्राह्मण संस्कारित बन जाते हैं। यदि ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करे तो शूद्र भी संस्कारित ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मणों के मंत्र के प्रभाव के कारण धातु और पत्थर आदि की मूर्तियों में देवत्व का प्रतिष्ठित हो जाती हैं। यानी हमारी जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, जो धातु की हो अथवा मिट्टी की हो, जब ब्राह्मण भगवान का आह्वान कर मंत्र का पाठ करते हैं तो उन मूर्तियों में भी देवत्व का प्रभाव आ जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कोई बिना जनेऊ मौंज बंधन के रहता है तो निस्संदेह वह शूद्र के समान प्रतीत होता है। यदि किसी ने मौंज बंधन नहीं किया है तो वो भी शूद्र के समान प्रतीत होता है, क्योंकि जनेऊ धारण करने तक व्यक्ति शूद्र के समान ही माना जाता है। शास्त्रों में जो व्यक्ति जनेऊ धारण नहीं करता वो शूद्र के समान ही माना जाता है तथा संस्कार के पश्चात ही द्विज के रूप में प्रतिष्ठित होता है। जब उसको मंत्रों द्वारा संस्कारित किया जाता है तब वो द्विज के रूप में प्रतिष्ठित होता है, यानी उसका वो दूसरा जन्म हो जाता है। तो मौंज बंधन के बाद वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहला माता के गर्भ से जन्म लेने के समय तथा दूसरा उपनयन संस्कार के समय, इसलिए व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। पहला जन्म होता है जब माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, दूसरा जन्म होता है जब वो मौंज बंधन करता है, तब उसको विलक्षण बुद्धि प्राप्त होती है जिससे कि वो शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ब्राह्मण सभी के लिए पूजनीय है। यदि मुख्य देवाज्ञा वेदों का आदेश है, इसे प्रमाण माना जाए तो वेदों के विरुद्ध या वेद रहित है वो अप्रामाणिक है। वेदों में भी ब्राह्मणों का आदर करने के लिए कहा गया है, तो वेदों के विरुद्ध आचरण वेद विरुद्ध आचरण है और वो अप्रामाणिक माना जाता है। ब्राह्मण भगवान को भी प्रिय है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, योग व्रत यज्ञ दान समस्त तीर्थ यात्राएं सब कुछ मिलाकर संपूर्ण कर्म मार्ग ब्राह्मण के बिना पूर्ण नहीं होता। यानी योग व्रत दान यज्ञ तीर्थ यात्रा कुछ भी आपको करना हो तो उसमें आपको ब्राह्मण के पूजा की आवश्यकता अवश्य पड़ती ही है। इसलिए ब्राह्मण के बिना ये कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ब्राह्मण तो साक्षात मूर्तिमंत वेदों के प्रतीक वेद नारायण है। ब्राह्मण स्वयं साक्षात वेदों की प्रतिमूर्ति यानी वेद नारायण है। वे प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। ब्राह्मण प्रत्यक्ष भगवान के रूप में उनका स्वरूप है। उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं व इच्छाएं पूर्ण होती है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ब्राह्मण की पूजा करने से वृत्ति शुद्ध होकर भगवान में लीन हो जाती है। ब्राह्मणों की पूजा करने से मन और चित्त जो है शुद्ध हो जाता है और उसका मन भक्ति में लगने लगता है और भगवान में लीन हो जाता है। उनका चरणोदक तीर्थ लेने से जीवों को उत्तम गति प्राप्त होती है। ब्राह्मणों का चरणोदक तीर्थ लेने से जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है, अर्थात ब्राह्मण रूपी तीर्थ से प्राणियों को सद्गति मिलती है। इस कारण ब्राह्मणों के द्वारा प्राणियों को सद्गति प्राप्त होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, यदि लाख लोगों का भोजन कराना हो तो भी ब्राह्मणों को ही आमंत्रित मान्य किया जाना चाहिए। यदि लाखों लोगों को भी भोजन कराना हो तब भी सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाना चाहिए। वहाँ अन्य जातियों को फिर भी भगवान को तो केवल भाव ही प्रिय है,
उन्हें केवल सच्चे भाव की आवश्यकता होती है, इसके अलावा वे कुछ नहीं देखती। भगवान जो है केवल मनुष्य का सच्चा भक्ति का भाव देखते हैं। जिसके मन में सच्ची भक्ति भावना होगी, भगवान को वही प्रिय होता है। तो इसलिए हमेशा भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। और आप लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।